बाजार में आज बड़ा मैच खेला गया और मैच फुल टॉस से शुरू हुआ। प्रेशर डबल हुआ है। माल डालने का बहाना था, 20 लाख शेयर्स को फरोख्त कर दिया। दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट वीडियो जो कि 25 नवंबर 2024 के लिए है, मैं मोहम्मद नईम और आप देखे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। आज के दिन जहां पर बड़ा प्रेशर देखा गया और डबल प्रेशर हुआ है। डबल प्रेशर इन द सेंस ऑफ एक बार फिर से हमने प्लंजर देखा, अपसाइड और डाउन साइड, बड़ा इंट्राडे गेन और क्लोजिंग बहुत रिएक्टिव किस्म की। 282 पॉइंट्स का इजाफा मजमूई तौर पर बाज़ार में देखा गया और इंट्राडे जहां पर 99,317 पॉइंट्स का इजाफा, 17,000 का लेवल एक बार फिर से बाज़ार ने हिट किया था। 1519 पॉइंट्स का इजाफा था। एक बार फिर से आज बाज़ार 1 लाख पॉइंट्स का जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो लगाने में नाकाम देखा गया, नीचे गिरा। लेकिन बाज़ार में डाटा अगर हम वॉल्यूम्स को देखें, 100x और ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम, उसमें बहुत कमी देखी गई है। लेकिन इस कम होते हुए वॉल्यूम्स में डाटा काफ़ी मजबूत रहा है। डाटा मतलब ताकत का तवाज़ुन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। कुल आज ऑलमोस्ट जो शेयर्स ट्रेड हुए उनमें विद इन 100x कंपोजिशन कल के मुकाबले में, कल मतलब फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर वॉल्यूम्स 51 करोड़ 46 लाख शेयर्स का था, आज वो कम होकर 28 करोड़ 10 लाख शेयर्स पर देखा गया। लेकिन विद इन कंपोजिशन 54 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 43 की कीमतों में कमी और 3 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। ओवरऑल पूरे बाज़ार में जहां पर 220 शेयर्स में इजाफा, 185 की कीमतों में कमी और 55 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए हैं। ये वो कुल डाटा है बाज़ार का, ताकत का तवाज़ुन है और स्ट्रॉन्ग ताकत का तवाज़ुन है। गो के आज दूसरे रोज़ लगातार 1 लाख पॉइंट्स का लेवल बाज़ार हिट नहीं करने दिया गया उसको। और आज टॉप कंट्रीब्यूशन एक बार फिर से बैंक्स की देखी गई। बैंक अल हबीब टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। यूबीएल, मीज़ान बैंक, एमसीबी बैंक, एचबीएल और दीगर तमाम बैंक्स में आज काफ़ी अच्छा रुझान रहा। यही नहीं, तमाम ये बैंक्स जिनमें के नोटेबली बैंक अल हबीब ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देने में आज कामयाब देखा गया। यूबीएल भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देने में कामयाब देखा गया। मीज़ान बैंक, उसने भी अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आज बंद हुआ है बैंक कंपनी। लेकिन अपसाइड जो उनका हाई था, आज इंट्राडे काफ़ी डाउन नीचे क्लोजिंग देखी गई है। यही वो बड़ी वजह है बाज़ार जहां पर हमें 282 पॉइंट्स आज मुस्बत साइड पर नज़र आ रहा है। प्रेशर डबल और डबल आज का प्लंजर, अपसाइड डाउनसाइड क्लोजिंग इंट्राडे। कल क्या रुझान रहेगा? क्या ये मंडे फैक्टर है आज का जहां पर वॉल्यूम्स में गिरावट है, लेकिन इस गिरावट के बावजूद ताकत का तवाज़ुन अभी बुल्स की पलड़े में देखा गया है। और रोल ओवर वीक का पहला और इब्तदाई दिन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। नंबर 3, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, चूँकि इस वक्त अक्रॉस द कंट्री तमाम बड़े बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। इनसाइड और आउटसाइड उनकी सप्लाई तमाम कमोडिटीज़ की बंद है तीसरे रोज़ से। और ये कितना प्रोलॉन्ग करेगा ये डेडलॉक जो है, पॉलिटिकल डेडलॉक, ये तीसरा फैक्टर है। जबकि नंबर 4 जो टेक्निकल फॉर्मेशन है आज की, और उसको रिपीट किया है फ्राइडे की, जो मार्केट का बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल मूड में देखा गया बाज़ार। और बैंक्स की तमाम शुक्रिया हमें करना होगा कि उन्होंने एक बार फिर से किसी बड़ी गिरावट से बचाया है। हालांकि फर्टिलाइज़र सेक्टर, सीमेंट और कुछ दूसरे सेक्टर्स ने ज़बरदस्त कमी हुई आज, जैसा कि एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र, लकी, मारी पेट्रोलियम, एंग्रो कॉरपोरेशन, ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, एबट लेबॉर्ट्रीज़ और कोहाट सीमेंट। इन 10 शेयर्स ने ऑलमोस्ट 628 पॉइंट्स को
आज हंड इंडेक्स के निकाल दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टॉप शेयर्स में जहां पर आज बहुत ज़बरदस्त बूम देखी गई, हैस्कोल पेट्रोलियम एक बार फिर से ब्रेक करने के बाद वापस मुड़ा है। कैप रहा, टॉप वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर नुमाया देखा गया। 6.5 करोड़ शेयर्स का काम हुआ स्टॉक में। सी एनर्जी में अच्छा काम हुआ, लेकिन अपसाइड काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा सी एनर्जी को, जो कि 5 रुपये और 50 पैसे की सतह पर है। फौजी फूड्स एक बार फिर से आगे बढ़ा है ब्रेक के बाद और लंबे टारगेट्स के लिए मूव करने की तैयारी रखता है, लेकिन डाउनसाइड कहाँ पर स्टॉप लॉस है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कितना रिस्क सफिशिएंट होगा किसी भी इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, इस पर बहरहाल फ़र्दन काम करने की ज़रूरत महसूस होगी और करना चाहिए हर हमारे पार्टिसिपेंट्स को। सुई साउथ गैस और बेचने का मौका दिया स्टॉक ने एक बार फिर से। आज कैप देखा गया टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड। वेव्स ऐप ब्रेक के बाद फिर से तैयारी में देखा गया। लॉटे केमिकल्स डोल में आज अच्छा रुझान देखा गया। नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ आज के दिन उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत बड़ी मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, वो ब्रेक की कंपनी ने और उसके दो स्टेप्स में ब्रेक की ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज़ को दिए जाएंगे, बेचे जाएंगे, मुफ्त में दिए जाएंगे। कंपनी के बोर्ड ने ऐसा रिकमेंड किया है अपनी मैनेजमेंट को, जो कि और दूसरी तरफ नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ बाई बैक करने का इरादा रखती है अपने ऑर्डिनरी शेयर्स को बाज़ार से। कितने होंगे, हाउ मच द क्वांटिटी, ये अभी उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया कंपनी ने कि कितने शेयर्स कंपनी बाई बैक करने का इरादा रखती है, लेकिन उसने तारीख ज़रूर दे दी। 3 जनवरी 2025 से 29 जून 2025 के दरमियान के पीरियड में वो अपने शेयर्स बाज़ार से बाई बैक करेगा। एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है एज़ पर कंपनी एक्सपेक्टेशंस कि इस बाई बैक और ट्रेजरी शेयर्स को एम्प्लॉइज़ को देने का एक फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग जो उसकी ब्रेकअप वैल्यू है कंपनी की वो भी अप जाएगी और इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी अप होने की तवक्कुआत हैं कंपनी की मैनेजमेंट को। पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन्स की जो नए मोबाइल फ़ोन्स की एक्सपोर्ट्स जुलाई टू अक्टूबर 4 माह के लिए 13.6% का खसारा लेकर आई है। जो बड़े प्लेयर्स हैं लास्ट वीक अगर हम मुआयना करें तो उनमें हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स को रिप्लेस किया है इन टर्म्स ऑफ जिन मार्केट प्लेयर ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, उसमें कंपनीज़ ने अब ज़्यादा पैसा लगाया है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। $12.9 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने ख़रीदे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने भी पीछा किया 12.2 मिलियन शेयर्स के शेयर को ख़रीद कर। नंबर 3, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी दोबारा से सरगर्म हैं, $7.6 मिलियन की मालियत के शेयर्स को ख़रीद कर। याद रहे कि फॉरेनर्स इस हफ्ते भी टॉप लिक्विडेटर रहे बाज़ार में। सबसे बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन उनकी जानिब से ही देखी गई। तो क्या ये माल डालने का बहाना है कल का और आज का जो मार्केट का बिहेवियर है? बैक ऑन टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें, इसका तयन जो कि वॉल्यूम्स कम है, लेकिन वॉल्यूम्स में जहाँ पर कमी है विद इन मार्केट ट्रेंड जो ताकत है वो स्टिल अभी बुल्स की जानब है। लेकिन इसी असना में बैंक्स काफ़ी तेज़ मूवमेंट दिखा रहे हैं। 3 बैंक्स जो कि ऑल टाइम हाई बंद हुए हैं, एनुअल क्लोजिंग है, बड़ा पे आउट है, लेकिन इसके साथ साथ ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है अब इस सतह पर जहां पर इंटरेस्ट रेट्स 15% है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशो की प्रॉब्लम है टैक्स के हवाले से,
और जो उनका स्प्रेड है एडवांस टू डिक्लाइन स्प्रेड वो भी 5% था अक्टूबर का। नवंबर का डेफिनेटली जहां पर मज़ीद 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई थी 4 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंटरेस्ट रेट्स में, तो मज़ीद कंट्रैक्शन की तवक्कुआत हमें नज़र आएंगी नवंबर में। लेकिन स्टिल अभी तमाम स्टेक होल्डर्स के पास भारी माल है, बेचा नहीं है, लेकिन बहाना ज़रूर है माल डालने का। नंबर 3 हमारी जो टॉप आज की न्यूज़ है, डेवलपिंग स्टोरीज़ है। आपने देखा होगा तमाम हमारे दोस्तों ने कि एक जो ब्रोकरेज हाउस है वो लास्ट वीक के एंड पर बिल्कुल जहां पर पब्लिश कर रहा है अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट्स को, और उस रिसर्च रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर उसने रोशनी डाली है टारगेट प्राइसेस के हवाले से। मसलन आपने देखा होगा कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का उसका टारगेट 400-450 से रुपए से भी ऊपर है, और इस कंडीशंस में उसने ये प्रोजेक्ट किया है जहां पर बाज़ार ऑल टाइम हाई है, लाख पॉइंट्स की लेवल्स को छूने की पूरी बेताबी के साथ मौजूद है। और यही नहीं, एक साल पहले अगर हम जाएं और यही शेयर फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी 91 सिर्फ 91 रुपीज़ पर दस्तयाब था बाज़ार में, आज जहां पर वो 340 रुपए से ऊपर हिट कर चुका। तो वहां पर ये इस किस्म की प्रोजेक्शन करना सोचने की बात है कि 91 या 100 रुपये पर इस तरह की प्रोजेक्शन विद टारगेट प्राइस क्यों नहीं दी गई सरमायाकारों को। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही हम बात करेंगे। मज़ीद एनालिसिस के लिए कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। देखना ना भूलिएगा, जहां पर हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे शेयर्स की, बाज़ार को और तमाम डेवलपिंग स्टोरीज़ को। अल्लाह हाफिज़।